ईश्वर की महिमा हो। यीशु के कष्टों के दिन। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के कष्ट, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के दैनिक वृत्तांत अनेक भिन्न और विकृत रूपों में ज्ञात हैं। जब हम उन दिनों के स्पष्ट विवरण की तलाश करते हैं तो हमारे मन में कुछ विशेष बातें जागृत हो जाती हैं। उससे पहले हमें इज़राइल के समय और दिनों के कुछ निर्धारित नियमों पर ध्यान देना होगा। जब वे एक दिन की गणना करते हैं, वे एक दिन की गणना एक दिन की शाम से लेकर अगले दिन की शाम तक करते हैं और उसे एक दिन मानते हैं। जब वे अखमीरी रोटी खाने के दिनों के बारे में कहते हैं, उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन की शाम से लेकर 21वें दिन की शाम तक 7 दिन गिने। ये दिन ईश्वर की योजना के अनुसार गिने जाते हैं। जब परमेश्वर के कार्यों के दिनों की गिनती की गई तो उत्पत्ति की पुस्तक में एक दिन शाम से सुबह तक गिना जाता है। जब रानी एस्तेर ने अपने लिए उपवास करने को कहा तो उसने 3 दिन, रात और दिन कहा। प्रेरित पौलुस भी कहता है कि एक रात दिन की तरह। लेकिन जब हम दिन दर्शिका के अनुसार दिनों की गणना करते हैं तो ये वही तरीका होता है जिससे हम गिनती करते हैं। इसीलिए 14वें दिन के बाद 21वें दिन को शाम कहा जाता है। 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन होगा ताकि सबत का पालन किया जा सके। लेकिन जब हम सबत के समय की बात कहते हैं तो सबत उस महीने के 9वें दिन की शाम से अगले दिन शाम तक मनाया जाना चाहिए। इसे समझने के लिए आइए एक और बात पर विचार करें। 3 दिनों तक पृथ्वी के भीतर में यीशु का अनुभव योना के 3 रातों और 3 दिनों के अनुभव से संबंधित है। हम इसे सामान्य रूप से नहीं कहते हैं दिन रात, लेकिन रात दिन। हालांकि जब फरीसियों और प्रधान पुजारियों ने पिलातुस को इस मामले के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि 3 दिन। इसीलिए ये विषय हमारे अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम समय पर विचार करते हैं, उनका एक दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। उनके लिए दिन का भोर ही उनका पहला घंटा होता है। उनके लिए हमारी शाम के 6 बजे का समय 12वां घंटा होता है। दिन भर काम करने के बाद उन्हें 12 बजे के बाद उनकी मजदूरी मिलती है। जो लोग 11वें घंटे आते हैं वे केवल 1 घंटे काम करते हैं और 12 बजे के बाद अपनी मजदूरी पाते हैं। हमें इस समय सारणी पर भी ध्यान देना होगा। एक और बात जिस पर हमें लगातार विचार करने की आवश्यकता है वो है इज़राइल के सबत के पालन के बारे में। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया क्योंकि उसने सृष्टि का कार्य 6 दिनों में पूरा किया और 7वें दिन विश्राम किया। जब परमेश्वर ने इज़राइल को 10 आज्ञाएं दी, उसने 7वें दिन को विश्राम का सबत बनाया। इसीलिए सप्ताह का 7वां दिन शनिवार सप्ताह का आखिरी दिन है, जिसे इजरायली विश्राम के सबत के रूप में मनाते थे। उसके अलावा पवित्र सभा को पर्व के दिनों के लिए आरक्षित रखा गया था ताकि कोई भी प्रथागत कार्य न किया जाए। उन्हें पसह के पर्व के संबंध में सभा के पवित्र दिन भी दिए गए थे, सप्ताहों के पर्व पर प्रथम फल का दिन और जय जयकार का नरसिंहा फूंकने का पर्व। ऐसे दिनों में उन्हें कोई भी सामान्य काम नहीं करना होता था। इन दिनों को सबत के दिन भी कहा जाता है और इन दिनों को सामान्य सबत के दिनों से अलग करने के लिए इन्हें उच्च सबत का दिन भी कहा जाता है। अगर हम आगे देखें तो कहा जाता है कि पहले महीने का 15वां और 21वां दिन और 7वें महीने का पहला 10वां और 15वां दिन, साथ ही कुछ अन्य दिन भी सबत के दिन कहलाते हैं। चूंकि ये दिन केवल शनिवार को ही नहीं पड़ते, इसीलिए अन्य दिन भी इज़राइल के लिए सबत के दिनों के रूप में आते हैं। यीशु के कष्टों के दिनों की गणना करते समय इन सबत के दिनों का भी बहुत महत्व है। यदि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि ये एक छिपा हुआ रहस्य है। भले ही ये मुहर लगी हुई किताब प्रतीत होती हो, जो लोग इसकी खोज करेंगे उनका ज्ञान बढ़ेगा। सच्चाई ये है कि यदि हम प्रभु की पुस्तक को ढूंढकर पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से कोई बिना जोड़ ना रहेगा और अन्य प्रमाणों के संदर्भ मिलेंगे। इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता है, लेकिन जो लोग उद्धार पा रहे हैं उनके लिए ये परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर का वचन हमारी भक्ति को भी बढ़ाता है। इसलिए जब हम इस मन से शास्त्रों की खोज करते हैं तो इसे हमें हानि नहीं बल्कि आशीर्वाद समझना चाहिए, क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने हमारे सामने प्रकट की हैं वे हमारे और हमारे वंशजों के लिए है। उदाहरण के लिए मत्ती और लूका के सुसमाचारों में और अन्य भागों में भी यीशु, स्वर्गदूत और प्रेरित कहते हैं कि यीशु तीसरे दिन जी उठेंगे। लेकिन मत्ती के सुसमाचार में यीशु अपनी मृत्यु और दफन के बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार योना 3 रात और 3 दिन तक वेल के पेट में रहा, इसलिए मनुष्य का पुत्र 3 रात और 3 दिन तक पृथ्वी के भीतर में रहेगा। 3 दिनों तक पृथ्वी के भीतर में रहने और चौथे दिन उठने के अनुभव से संबंधित
3 दिनों के रहस्य को समझने के लिए हमें कुछ बाइबल के पद पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार 3 रातें और 3 दिन, जिन्हें कुल मिलाकर 3 दिन गिना जाता है। रानी ईस्टर, जिसे अपने लिए उपवास करने के लिए कहा गया था, वो राजा के पास आने को तीसरे दिन बताकर आई। जिन लोगों ने रेहोबोआम को 3 दिन बाद उसके पास आने के लिए कहते सुना, वे चौथे दिन के बजाय तीसरे दिन उसके पास आए। जब यीशु और याकूब कहते हैं कि देश में 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, ये कहने के बजाय कि चौथे वर्ष में बारिश होगी, हम पहले राजाओं के 18वें अध्याय में देखते हैं कि तीसरे वर्ष में बारिश हुई थी। इस तरह हम तीसरे दिन पर ध्यान देंगे, जिसका उल्लेख शास्त्र में चौथे दिन के बजाय किया गया है। स्वयं यीशु ने मरकुस के सुसमाचार में कहा है कि वो 3 दिन बाद फिर से जीवित हो उठेंगे। तो क्या हम शास्त्रों के अनुसार ये समझ सकते हैं कि तीसरा दिन वो दिन था जब वो पुनर्जीवित हुए, जैसा कि कुरिन्थियों को लिखे पत्र में कहा गया है, न कि चौथा दिन या 3 दिन बाद। मत्ती के सुसमाचार के 26वें अध्याय में यीशु कहते हैं कि उन्हें पसाह के दिन क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया जाएगा, जो 2 दिन बाद है। मार्क के सुसमाचार के 14वें अध्याय में पसाह से पहले के 2 दिनों का भी उल्लेख है। लूका के सुसमाचार के 22वें अध्याय में भी कहा गया है कि अखमीरी रोटी का पर्व पसाह निकट था। ये जानते हुए कि पसाह के पर्व से पहले यीशु के संसार छोड़ने का समय आ गया था, यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और उनके साथ अंतिम भोज किया। हालांकि ये पसाह पर्व से पहले की बात है, लेकिन चूंकि अन्य सुसमाचारों में लगभग 2 दिनों का उल्लेख मिलता है, इसलिए ये संभावना है कि यीशु ने पसाह पर्व से पहले के इन 2 दिनों में से पहले दिन अंतिम भोज किया था। उसी दिन प्रधान पुजारियों और शास्त्रियों ने यीशु को धोखा देने की योजना बनाई। उसी दिन यहूदा ने यीशु को धोखा देने का वादा किया और पैसे प्राप्त किए। हमने ये भी पढ़ा है कि उस अंतिम भोज के दौरान ही शैतान ने यीशु के हृदय में यीशु को धोखा देने की बात डाल दी थी। मत्ती, मार्क और लूका के सुसमाचार दर्शाते हैं कि यीशु ने अखमीरी रोटी के पहले दिन अंतिम भोज किया था, जब पसाह के मेमने का वध किया गया था। लेकिन प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि ये पसाह से पहले हुआ था। इसके अलावा ये देखा गया है कि जब यीशु को किले में लाया गया था, तब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने किले में प्रवेश नहीं किया था, ताकि वे अपवित्र ना हो और पसाह का भोजन न करें। ऐसा कहा जाता है कि यीशु से पसाह की तैयारी के दिन लगभग 6ठे घंटे में पूछताछ और उनका न्याय किया गया था। इसलिए यीशु ने अंतिम भोज पसाह के दिन नहीं खाया, बल्कि उससे 2 दिन पहले खाया था। यदि यीशु ने पसाह के दिन पसाह का पालन किया, तो यदि हम ये कहें कि उन्हें उसी रात गिरफ्तार किया और अगले दिन सूली पर चढ़ाया गया, तो क्या वो सब्बत का दिन नहीं था? पसाह की तैयारी के दिन यीशु से प्रश्न पूछे गए थे, तब लगभग 6ठा घंटा था। ऐसा कहा जाता है कि यीशु को तीसरे घंटे में क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसलिए यीशु को पसाह के तीसरे घंटे यानी तैयारी के दिन के अगले पसाह के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया था। 6ठे घंटे से लेकर 9वें घंटे तक सारी पृथ्वी पर अंधकार छाया रहा और यीशु की मृत्यु 9वें घंटे में हुई। संक्षेप में कहें तो यदि हम यीशु के उन दिनों पर ध्यान दें, तो हम कुछ बातों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। फसह से 2 दिन पहले सोमवार की सुबह प्रधान याजकों ने यीशु को मारने की सलाह ली। उस दोपहर यीशु बेथानी में साइमन कोढ़ी के घर भोजन करते हैं। ऐसा संभव है कि शिष्य शाम का भोजन तैयार करने के लिए शहर में गए थे। ये भी उसी दिन की बात है जब यहूदा यीशु को धोखा देने का वादा करता है और पैसे लेता है। उस शाम यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया। उसी समय यीशु ने पवित्र भोज की स्थापना की, न कि फसह की, लेकिन ये फसह की पूर्ति है। फिर यीशु अपने शिष्यों के साथ जैतून पर्वत पर गेतसमानी के बाग में गए। यहूदा उस जगह को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहां जाया करते थे। यीशु के बाग में आने के बाद ही उस रात यहूदा सैनिकों के साथ आया। यीशु ने ये भी कहा कि आज रात यीशु के कारण सभी लोग ठोकर खाओगे। यीशु को गिरफ्तार करने आए लोग दीपकों और मशालें लेकर आए थे। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु को सोमवार की रात को गिरफ्तार किया गया था। सोमवार की रात को यीशु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पहले हन्ना के पास ले जाया जाता है। हन्ना ने यीशु से पूछताछ करने के बाद उसे महायाजक कैफा के पास भेज दिया। उस रात कैफास और यहूदियों महासभा द्वारा यीशु से पूछताछ की जाती है। केवल लूका के सुसमाचार में ही कहा गया है कि परिषद द्वारा ये पूछताछ दिन में होती है। पूछताछ के बाद महासभा और सेवक यीशु को परेशान करने और उनका उपहास करने लगते हैं। यीशु कैफास के महल में रात बिताते हैं, जहां सेवकों द्वारा उन्हें पीटा और उपहास किया जाता है। दूसरे दिन मंगलवार को सुबह 1 बजे वे यीशु को पिलातुस के किले पर ले गए। पिलातुस ने यीशु से पूछताछ के पहले दौर में ये जानते हुए भी कि वो गलील का रहने वाला है, उसे हेरोदिस के पास भेज दिया। हेरोदिस ने यीशु की जांच की और उसमें कोई दोष नहीं पाया, इसलिए उसने उसे वापस पिलातुस के पास भेज दिया। फिर पिलातुस ने प्रधान पुजारियों, शासकों और लोगों को बुलाया और अपनी पूछताछ जारी रखी।
फिर वो यीशु से प्रश्न पूछने के लिए किले पर प्रवेश किया। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। उसने यीशु को उपहास का पात्र बना दिया और उसे लोगों के सामने बाहर ले आया। चूंकि यीशु को न्यायपीठ पर ले जाया गया था, इसलिए वो अंदर वापस जाता है और यीशु से बात करता है। फिर यीशु उसे बाहर पिलातुस के न्याय सिंहासन पर ले आया और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। पूछताछ जो सुबह 1 बजे शुरू हुआ, शाम 6 बजे तक चला। हमारे समय अनुसार सुबह 6 बजे शुरू हुआ ये पूछताछ दोपहर 12 बजे तक चला। जब यीशु को छठे घंटे में क्रूस पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई, तो ये तय किया गया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले कोड़े मारे जाने चाहिए। इसलिए छठे घंटे के बाद सैनिकों ने यीशु को किले में ले जाकर उसे कोड़े मारे, उसे कांटों का मुकुट पहनाया और उसे किरमिजी बागा का वस्त्र पहनाया। उन्होंने सरकंडे से उसके सिर पर लगे कांटों को पीटा। ऐसा कहा जाता है कि यीशु को तीसरे घंटे में, यानी हमारे समय के अनुसार सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसलिए हम समझ सकते हैं कि उस दिन यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। शायद इसलिए कि दोपहर में सजा देना उचित नहीं था। यीशु ने वो रात सैनिकों के नियंत्रण में टिले पर बिताई। बुधवार की सुबह तड़के वे गोलगोथा जाते हैं, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान, यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए। शायद लंबी यात्रा के कारण या यीशु के थक जाने के कारण साइमन को क्रूस उठाने के लिए कहा गया। यीशु को बुधवार को पसहा के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। जब दोपहर के लगभग 6 बजे तक सूरज डूब गया और पूरे देश में 9वें घंटे तक अंधेरा छा गया, यीशु जिसे तीसरे घंटे क्रूस पर चढ़ाया गया था, 9वें घंटे मर गया। हमारे समय में उन्हें सुबह 9 बजे सूली पर चढ़ाया गया था। दोपहर 12 बजे सूर्य का उजियाला जाता रहा। ये सिलसिला 3 बजे तक चलता रहा और यीशु की मृत्यु दोपहर 3 बजे हुई। फिर उनके समय के अनुसार 9वें घंटे के बाद, यीशु की मृत्यु के बाद, यहूदियों के अनुरोध पर सैनिक आते हैं और यीशु के पार्श्व भाग को भाले से छेदते हैं और अन्य 2 के पैर तोड़ देते हैं। इस प्रकार यीशु 9वें घंटे से 12वें घंटे तक या दिन के बाद से सांझ तक क्रूस पर लेटे रहते हैं। पसह के दिन सांझ ढलते समय पसह के मेमने का वध किया जाता है। हमारा पसह का मेमना यीशु भी पसह के बुधवार के दिन मारा गया था और सांझ तक क्रूस पर रहा। जब सांझ हुई तो अरिमथिया के यूसुफ और निकोदेमुस ने यीशु को एक कब्र में दफनाया। जिस दिन यीशु की मृत्यु हुई वो सब्बत के लिए तैयारी का दिन भी था। पसह का दिन पहले महीने के 14वें दिन की शाम को समाप्त हुआ। उस दिन सांझ के समय पसह मनाया गया। 14वीं सांझ से 15वीं सांझ तक पवित्र सभा के सब्बत का दिन है। जिस दिन यीशु की मृत्यु हुई वो न केवल पसह का दिन था, बल्कि महान सब्बत की तैयारी का दिन भी था, जो अखमीरी रोटी के पहले दिन के बाद आता है। जब यीशु को दफनाया गया तो तैयारियां पूरी हो गई और सब्बत का दिन शुरू हो गया। तैयारी के दिन के बाद सब्बत के दिन सैनिकों ने कब्र को सील कर दिया और उसकी रखवाली की। बुधवार शाम से शुरू हुआ महान सब्बत का दिन गुरुवार सांझ को समाप्त होता है। सब्बत के बाद महिलाएं शुक्रवार की सुबह बाहर जाती हैं और सुगंधित वस्तुएं खरीदती हैं। सुगंधित वस्तुएं और इत्र उसी दिन तैयार किए गए थे। उस शाम से लेकर शनिवार शाम तक वे विश्राम करते हैं, क्योंकि ये सप्ताहांत का सब्बत है। जब सब्बत के बाद सप्ताह के पहले दिन सुबह सुबह स्त्रियां कब्र पर आईं तो कब्र खुल गई। केवल मत्ती के सुसमाचार में ही कहा गया है कि महिलाओं के आने के बाद भूकंप आया और एक स्वर्गदूत आकर पत्थर को हटा दिया। स्वर्गदूत ने कहा कि यीशु वहां नहीं है, बल्कि वो जी उठा है, क्योंकि उस समय यीशु का पुनरुत्थान किसी ने नहीं देखा था। सभी सुसमाचारों में ये निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि यीशु कब पुनर्जीवित हुए, सिवाय इसके कि वे कहते हैं कि वे पुनर्जीवित हुए। यदि हम यीशु के शब्दों को सुने तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार योना 3 रात और 3 दिन तक व्हेल के पेट में रहा, उसी प्रकार यीशु भी 3 रात और 3 दिन तक पृथ्वी के भीतर में रहेगा। मुख्य पुजारियों और फरीसियों ने पिलातुस को याद दिलाया कि यीशु ने कहा था कि वो अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद जी उठेंगे, और उनसे कब्र को सील करने और उसे सुरक्षित करने के लिए कहा। इसलिए इन 3 दिनों के बाद यीशु मृतकों में से जी उठे। यीशु को बुधवार को सूली पर चढ़ाया गया और उसी दिन सांझ ढलते समय उन्हें दफनाया गया। यीशु 3 दिनों तक कब्र में रहे। बुधवार की रात, गुरुवार का दिन, गुरुवार की रात, शुक्रवार का दिन, शुक्रवार की रात और शनिवार का दिन। जैसा कि यीशु ने कहा, ये 3 दिन हैं, जिसमें 3 रातें और 3 दिन शामिल हैं। फिर शनिवार की रात को यीशु मृतकों में से जी उठे। जब मरियम मगदलीनी रात बीतने के पहले, जब अंधेरा था, कब्र पर आई तो उन्होंने कब्र को खुला हुआ पाया। इसलिए शनिवार के दिन के बाद जब रात होने लगी तब यीशु जी उठे होंगे। लेकिन सप्ताह के पहले दिन ही यीशु सबके सामने प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं को प्रकट किया। इस प्रकार यीशु के अंतिम दिन घटनाओं से भरपूर थे, जो सोमवार से रविवार तक पूरे 1 सप्ताह तक चले।
यीशु के उद्धारकारी कार्यों के साथ जो 7 दिनों की पूर्णता में हुए, यीशु उन लोगों को पूरी तरह से बचाने में सक्षम है और वो अब भी परमेश्वर के सामने हमारे लिए मध्यस्थता करता है। जो लोग अपने हृदय में इन सत्यों को समझकर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वे उद्धार पाएंगे। अत्यंत कृपालु ईश्वर अपनी कृपा की प्रचुरता के अनुसार हमें बचाए और आशीष दे।